बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं फूड किचन में बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। ये रेसिपी ऑथेंटिक रेसिपी है, किसी ने आज तक इसे यूट्यूब पे ना डाला होगा। इसका नाम है चिली गार्लिक चिकन। चिली गार्लिक चिकन की जो रेसिपी मैं आपको बताऊंगी उस तरीके से आप बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आप बहुत खुश हो जाएंगे। चले तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक पतीली ले लिया और इसके अंदर मैंने चिकन डाले। चिकन क्योंकि मेरा फ्रीज़ हुआ हुआ था, ठीक है, आप लोगों को फ्रेश होगा तो उसके अंदर बस सामान आपने ऐसे ही डालना है जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ चीज़ें। इसके अंदर हम डाल देंगे नमक और इसमें मैंने ऐड कर दिए था टमाटर, क्योंकि चिकन मेरे पास था 1 किलो। तो चिली गार्लिक चिकन कढ़ाई है तो कढ़ाई के अंदर टमाटर मस्ट होते हैं। टमाटर मैंने डाला 1 पाव। इसी तरह मैंने प्याज भी लिया है तकरीबन 2 बड़े साइज़ के। ये देखें बड़े साइज़ के प्याज हैं, इनको भी हम चॉप करके इसके अंदर डाल देंगे। अदरक लहसुन का मैं इसमें पेस्ट यूज़ करूँगी। यहाँ पर 1 चम्मच मैंने एक अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ किया है। ये देखिए टमाटर मैंने कटिंग कर लिए, 1 पाव टमाटर है ये मेरे पास, इसको बारीक बारीक काट लीजिएगा। और चिकन में शामिल कर देंगे इसको, और सिर्फ सॉल्ट शामिल किया हमने इस पॉइंट पे, और कोई चीज़ शामिल नहीं की है। चिकन को हम गलाएंगे तकरीबन 80% आप चिकन को गला लेंगे ढकने के बाद, और 20% जो है ये फ्राइंग में गिरेगा। चलें जी, ये चिकन यहाँ पे हमारा पक चुका है तकरीबन 15 मिनट। मैं आपको टाइम के हिसाब से बता दूँ तो इसको मैंने 15 से 20 मिनट पकाया है। बड़ी बोटी हो तो आप इसको 25 मिनट में पका सकते हैं। चिकन को कुछ नहीं होगा क्योंकि इसको सिरका लगा हुआ है। सिरका लगा के बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा और टूटेगी नहीं बोटी। पहले भी मैं आपको कई दफ़ा बता चुकी हूँ। तो ये मैंने अलग एक बाउल में इसको निकाल लिया था इसकी स्टॉक के साथ ही। ये देखें चिकन बिल्कुल माशाल्लाह अच्छे तरीके से गल चुका है। जो इसमें यखनी बाकी थी वो मैंने इसी में रहने दी है, ठीक है। इसी में इसका टोटल फ्लेवर है और इसकी जो है ताकत और ग़िज़ाइयत भी है। इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, हम ऐड करेंगे आगे हम भुनाई में। तो ऑयल मैंने गरम कर लिया अच्छे तरीके से। गार्लिक मैंने ले लिया, ये हमने पूरा 1 फुल लिया है तकरीबन। मोटे मोटे हमारे क्लोव थे तो हमने 5 समझ लें 5 से 6 लिए हैं, ठीक है। तो गार्लिक कढ़ाई है तो जनाब गार्लिक का यूनिक सा टेस्ट लाने के लिए इसमें हम गार्लिक को ब्राउन करके इस तरह डालेंगे, फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने यहाँ पर डाल दिया था तकरीबन 1 कप ऑयल डाला है इसमें, क्योंकि हर कढ़ाई में ही ऑयल जो है वो ज़्यादा जाता है वरना उसकी लुक अच्छी नहीं आती। गार्लिक को हम 1 से 1.5 मिनट तक करेंगे ब्राउन। लहसुन को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे जैसे खुशबू आने तक इसकी। मैंने उसी पॉट को क्लियर करके और उसी के अंदर ये सब कुछ दोबारा कर लिया है, अलग से एक पॉट नहीं लिया है। इससे हमारा काम ज़रा हल्का हो जाता है। ये देखें जी ब्राउन कलर आ गया खूबसूरत सा, लहसुन की खुशबू भी बहुत प्यारी उठने लग गई है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये जो चिकन है ना, इसको हमने इस तरह निथार के डालिएगा जिस तरह मैं डाल रही हूँ। देखिए इस टाइम पे इसमें ये जो है ना इसकी यखनी स्टॉक इसकी नहीं आनी चाहिए। बाद में हम इसको यूज़ करेंगे भुनाई वगैरह में और थोड़ी सी ग्रेवी बनाएंगे तब यूज़ कर लेंगे, लेकिन अभी क्योंकि हमने चिकन को फ्राई करना है इस लहसुन के साथ मिला के, इसलिए हम खाली चिकन डालेंगे। और जो इसमें मसाला था वो भी इस तरह से इसमें सारा आ जाएगा। टमाटर और प्याज जो हमने डाल के गलाया था ना वो भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने पहले जो डाला था वो मैंने 1 चम्मच से तकरीबन थोड़ा कम डाला था। यहाँ पे जो ये ब्राउन किया ना मैंने लहसुन, इसका एक अलग ही फ्लेवर है। ये इतना ही जाएगा जितना कि मैंने डाला है, कम ना कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त सी कढ़ाई बेहतरीन सी इंशाल्लाह ये बन के तैयार होगी। ये कुछ इसमें चाइनीज़ टच होता है, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होती है। एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, ट्राई करना मस्ट है। रेसिपी अच्छे से लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए ग्रीन चिली है तो ग्रीन चिली जाएगी इसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि ग्रीन चिली के अलावा हमने और कोई इसमें मिर्चें यूज़ नहीं की हैं। ग्रीन चिली भी यहाँ पे डालेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। पहले हमने बिल्कुल भी कोई मिर्च नहीं डाली थी, सिर्फ नमक डाला था। इसको भी थोड़ा सा हम भून लेंगे। भुनाई पे कंप्रोमाइज़ कभी ना किया करें, भुनाई अच्छे तरीके से कर दिया करें। चलिए मैं मसाले दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने ये देखें ब्लैक पेपर लिया है 1 चम्मच। यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर है 1 चम्मच, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये गरम मसाला लिया है, ये है 1/2 चम्मच। कोरिएंडर पाउडर है, ये ज़रा ज़्यादा जाएगा, आपको पता है कि ज़्यादा चाट का मसाला जाएगा। कोरिएंडर पाउडर ये हरा धनिया का मसाला सॉरी, इसको मैंने 1.5 चम्मच डाला है। हल्दी डाली है मैंने, चाट मसाला डाला है मैंने इसके अंदर 1 चम्मच तकरीबन, और ज़ीरा पाउडर डाला है मैंने 1/2 चम्मच। खुशबूदार मसाले हैं, बहुत ही बेहतरीन। सारे मसाले होममेड हैं, घर के बने हुए हैं, यानी कि कोई भी अभी इसमें डब्बा या पैकेट वगैरह यूज़ नहीं किया आज मैंने। तो यहाँ पे हम डालेंगे चिली गार्लिक सॉस इसके अंदर, जो कि मैंने एक जो सूप का चम्मच होता है ना बड़ा वाला, ये देखें आपके सामने मैंने आपको दिखाया, ये मैंने भर के ले लिया था। चिली गार्लिक सॉस बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट इसके अंदर इन्हेंस करेगा, बहुत ही मज़ेदार इसके अंदर खुशबू लेके आएगा, टच लेके आएगा। ये एक छोटा सा टच है, हमने ज़्यादा इसको नहीं डाला।
जब खाएंगे तो कोई भी इसको जज नहीं कर सकेगा कि क्या क्या इसके अंदर हमने इंग्रेडिएंट डाले थे और क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ की थी। बस मज़ा आएगा और खाए जाएंगे लोग इंशाल्लाह। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बेहतरीन सी इस कढ़ाई को बनाने के लिए आपको मेरी एक एक चीज़ को देखना पड़ेगा। वीडियो को स्किप ना किया करें ताकि आप बेहतरीन काम कर सकें, हमसे भी ज़्यादा अच्छा। तो इसको हम भूनेंगे। चले मैं इसको भून लूँ फिर दिखाती हूँ। वेलकम पे वहाँ मैंने उसको यखनी डाल के जो बची हुई थी हमारी, उसको डाल के मैंने इसको 5 से 7 मिनट तक भूना है। अब हम इसमें दही डालेंगे। हाफ वाली मैंने दही ले लिया है। अच्छे तरीके से फेंट कर डालना है दही को ताकि इसमें कोई वो यानी कि गुड लुकिंग लगेगी, कोई इसमें लम्स वगैरह ना रहे, वरना इसमें ना इस सालन के अंदर वो छोटी छोटी सी फुटकियाँ सी बन जाती हैं जो कि अच्छी नहीं लगती हैं। अच्छी तरह फेंटा हुआ मैंने दही डाल दिया। 2 से 4 मिनट मैंने इसको भी भूना। दही का पानी बनकर खुश्क हो चुका है। यहाँ पर ये देखें बोटी हमारी बहुत अच्छे तरीके से गल गई है। अल्लाह गर्म है, थोड़ा सा गर्म है। इसको हम देखते हैं किसी फोक या किसी नाइफ की मदद से। माशाल्लाह से ये देखें कितनी अच्छी सी मेरी गल गई है बोटियाँ इसमें चिकन की। अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। इसी तरह गली होनी चाहिए बिल्कुल कि आप टच करें और बोटी जो है वो खाने में बहुत ज़बरदस्त टेस्टफुल चिकन बनता है जब आप उसको अच्छे तरीके से गलाते हैं। अगर इसमें गलावट अच्छी ना हो, कच्चापन रह जाए तो आपकी सारी मेहनत, आपकी सारी लागत ज़ाया हो जाती है। तो इसको गलाना मस्ट होता है। 20 से 25 मिनट चिकन का टाइम होता है। इसको मैनेज कर लेना होता है अपने हिसाब से। ठीक है जी। यहाँ पे मैं सोया सॉस डालूंगी तकरीबन 2 टेबल स्पून, जो इसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ था। ये मैंने 1 ढक्कन डाल दिया भर के, क्योंकि मैंने आपसे बताया था ना कि इसमें थोड़ा सा चाइनीज़ टच भी आएगा और बहुत ही बेहतरीन सी ये डिश बनकर तैयार होगी। जो भी इसे बनाएगा इंशाल्लाह ज़रूर इंजॉय करेगा। तो अगर अच्छा लगे तो फिर इसको ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक दिया करें। चलें ठीक है, ये हमारा तैयार हो जाए, ये मेरा भून जाए। मैं 1 से 2 मिनट इसको भूनती हूँ। सिरका मैंने डाला है यहाँ पे 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच। ये देखिए, या सम ड्रॉप्स आप कह सकते हैं इसको। 1 चम्मच से भी कम लिया है मैंने। ये सिरका हमने इसमें ऐड कर दिया है और स्टोव मेरा ऑन है अभी। चलें फिर मैं आगे दिखाती हूँ क्या करते हैं। हाँ जी, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। सालन का जो कलर है गुड लुकिंग होता चला जा रहा है, इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी की तरफ जा रही है, तैयार होने वाली है। ऑयल वगैरह सब अलग हो गया, मसाला अलग हो गया, बहुत ही खुशबू प्यारी सी इसमें फैल गई है। ये देखें जी, जब इस पॉइंट पर आ जाएगी तो ये हमारी कढ़ाई तकरीबन तैयार है। ठीक है, हम आगे आपको दिखाते हैं कि डिश आउट करके इसकी क्या लुक आई है। चलें डिश आउट कर लेते हैं हम इसको। माशाल्लाह से देखें, सुभान अल्लाह बहमदे सुभान अल्लाह लज़ीम रब्बिल आलमीन। हमें जितनी नियमतें दी हैं उनको हमें शुक्र अदा करना चाहिए। इस तस्वीर का विद रखा करें, इसकी वजह से अगर आप पढ़ेंगे एक दफ़ा भी तो मैं भी आपके सवाब में शामिल हो जाऊँगी। तो ये देखें कितना प्यारा सा सालन बन के तैयार हुआ है। मसाला बिल्कुल बहुत ही प्यारा और खुशबूदार मसाला है, जो कि आपको नज़र आ रहा है कि ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है। ऊपर से हमने थोड़ी सी गार्निशिंग कर ली है इसकी मज़ीद खूबसूरती के लिए। तो तैयार हो गया हमारा प्यारा सा चिली गार्लिक सॉस चिकन। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, अपनी दुआ में हमें याद रखा करें। इसी के साथ दीजिए शाइस्ता इजाज़त को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।